हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। शुभ महाशिवरात्रि। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे पूर्वज का मानना है कि महाशिवरात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह का प्रतीक है। इसी दिन भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो कुछ पूर्वजों का मानना है कि भगवान शंकर जी जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया महाशिवरात्रि के बारे में, जो महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि 2026 में महाशिवरात्रि कब है। तो बता दें, इस बार महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी दिन रविवार शाम 5:04 से शुरू हो रहा है और 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 पर समाप्त हो रहा है। और इसमें जो पूजा मुहूर्त है वो 4 प्रहर में होते हैं। तो जो प्रथम प्रहर है शाम 6:11 से शुरू हो रहा है और रात 9:23 तक रहेगा। और जो द्वितीय प्रहर है वो है रात 9:23 से शुरू हो रहा है और 12:35 तक रहेगा। और जो तृतीय प्रहर है वो है रात 12:35 से मध्य रात्रि 3:47 तक रहेगा। और जो चतुर्थ प्रहर है वो है मध्य रात्रि के बाद से, जो 3:47 से शुरू हो रहा है और सुबह 6:59 तक रहेगा। और जो सबसे लास्ट वाला है, जो चारों प्रहर के बाद जो मतलब नहीं कर पा रहे पूजा, उनके लिए है निचला काल, जो रात 12:09 से शुरू हो रहा है और रात 1:01 तक रहेगा। तो ये हो गया पूजा का मुहूर्त। इस मुहूर्त के बीच में ही हम भगवान शंकर जी का जो है पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ कैसे करें। तो मैं अपने बहनों को बता दूं, हर बहनें महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही बेलपत्र को अवश्य तोड़ लें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। बाकी सब कुछ तोड़ सकते हैं, फूल, भांग, धतूरा, हर चीज़ तोड़ सकते हैं, बाकी जो बेलपत्र है वो नहीं तोड़ सकते हैं। तो महाशिवरात्रि जो है रविवार को है, तो हम शनिवार के दिन ही बेलपत्र को तोड़ लेंगे। और जो सुहागिन बहनें हैं, खासकर जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो शिवरात्रि के एक दिन पहले ही बाल को अवश्य धुल लें, क्योंकि हम किसी भी त्यौहार में हम जो सुहागिन बहनें हैं उनको बाल नहीं धुलना चाहिए। हर त्यौहार के एक दिन पहले बाल धुल लें और घर का जो सारा काम काज है वो एक दिन पहले ही कर ले, ताकि जो त्यौहार है हम लोग का महाशिवरात्रि है, उस हम लोग को ज़्यादा थकान ना हो, खटाली ना पड़े, इसलिए एक दिन पहले ही सारा काम काज कर ले घर का। बाकी जो पूजा पाठ का जो काम है वो हम शिवरात्रि के दिन ही करेंगे और बाकी जो घर का काम काज है वो कर ले। और जो पूजा पाठ का जो काम है वो शिवरात्रि दिन करेंगे, त्यौहार के दिन करते हैं, जैसे कि मंदिर में पोछा लगाना, मंदिर की साफ़ सफाई करना इत्यादि। ये सब जो चीज़ें हैं वो त्यौहार के दिन ही करते हैं। और जो बहनें मासिक धर्म में हैं वो पूजा पाठ ना करें, बस दूर से ही भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रणाम कर लें। पूजा पाठ का जो नियम है वो है सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। जो भी बहनें हैं, भाई हैं, वो स्नान करें। स्नान आदि करके माता पार्वती और शंकर जी को प्रणाम करें, मन में ही प्रणाम करें। फिर जो सुहागिन बहनें हैं वो सारे श्रृंगार, एड़ी से लेकर चोटी तक सारा श्रृंगार कर लें, करके तैयार हो जाएं। फिर एक साफ थाली लें, उसमें भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, खड़ा चावल, अक्षत में खड़ा चावल होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैर, जो बैर बोलते हैं हम लोग, वो, गन्ना, दूर्वा, रोली, सफ़ेद फूल, लाल फूल जो है वो माता पार्वती जी के लिए चढ़ाया जाता है, लेकिन सफ़ेद फूल है वो जो शंकर जी के लिए चढ़ाया जाता है। गंगा जल, गाय का दूध, मिश्री आदि सभी सामग्री को थाली में सजा लें। फिर अगर घर पे पूजा करती हैं तो अपने जो घर में जो शंकर जी हैं, शंकर जी का जो शिवलिंग है वहाँ पे पूजा करें। अन्यथा जो घर के आसपास जो अगल बगल अगर शिव मंदिर है तो फिर वहाँ पे जाके पूजा करें। लेकिन जल ज़रूर दें। तो 1 लोटा जल लें और उसमें ये जो सारी सामग्री जो हमने बताया है, उस सारी सामग्री में से थोड़ा थोड़ा करके एक जल में डालें। जो लोटे का जो जल है उसमें डालें, फिर एक सिक्का डालें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शंकर जी की जो शिवलिंग है उस पर जल अर्पित करें। फिर लाल फूल जो है वो माता पार्वती जी को अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करके फिर वही सिंदूर या तो अपने लेके चले आएँ, फिर वही सिंदूर लगाइए और अपने मांग में उस दिन शिवरात्रि दिन जरूर भरें वही सिंदूर जो माता पार्वती जी को आपने चढ़ाया है। इससे माता पार्वती और भगवान शंकर जी की जो कृपा है वो हमारे सुहाग पर बनी रहती है। फिर अगरबत्ती जलाएं, कपूर जलाएं।
और जो नंदी है उसकी पूजा भी करें। और जो भी मन पे प्रार्थना है, जो भी कुछ आपको कष्ट तकलीफ है वो ज़रूर कहें, क्योंकि उस दिन भगवान ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कि 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं, तो बिल्कुल इस बार महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य उठा ले। इस बार कोई अधिक मास नहीं लगा हुआ है, तो इस बार अगर आपके घर में कोई मान वगैरह नहीं है, क्योंकि रविवार के दिन पड़ रहा है, तो अगर रविवार के दिन मान नहीं है तो आप एकदम उठा ले, बिल्कुल बिना निसंकोच उठा ले, क्योंकि फलाहारी रखना है, फल खाना है, पानी पीना है, तो उठा ले। बस साफ़ सफाई का ध्यान दें। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो सुनिए, महाशिवरात्रि के दिन काले रंग का वस्त्र बिल्कुल भी ना धारण करें, भूल कर भी ना धारण करें, ना पहने, क्योंकि काले वस्त्र भगवान शंकर जी को पसंद नहीं है, तो उस दिन ना पहने। उस दिन लाल, पीला, गेरुआ, सफ़ेद, हरा ये सब कलर पहने, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमें खीर, पूड़ी, दाल भर की पूड़ी, सब्जी बनाएं, और जो हम भोजन बनाते हैं उस पकवान में से थोड़ा थोड़ा, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा निकाल करके एक कटोरी में, और जो हमारे घर में जो मंदिर है वहाँ पे ले जाके भोग लगाते हैं। भगवान को सबसे पहले भोग लगा देते, उसके बाद जो घर में जो सारे सदस्य हैं उनको खिलाते हैं। और इस दिन बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें। जितने भी घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, ये है महाशिवरात्रि के बारे में जो हमने बताया कि महाशिवरात्रि के बारे में पूजा पाठ कैसे करें, व्रत कैसे उठा सकते हैं या नहीं, जो भी है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।